तो टाडा आईपीएल चल रहा है यार। मैंने सोचा चैनल पे तो हमने काफी फुटबॉल की बातें की हैं, लेकिन अब थोड़ी सी क्रिकेट की भी बातें कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है ये हमारी लीग और ये जो बातें हम करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें इंडियन पे थोड़ा सा फोकस और ज्यादा होना चाहिए। सो आई थॉट लेट्स पिक द इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग। लेट्स बिगिन विद द टॉप 3 इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंसेस। फिर से मैं जोर दे रहा हूं, इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी परफॉर्मेंसेस में 3 सबसे बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंसेस मुझे क्या लगी है। एंड फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेइंग नहीं यार ये वाली ठीक ठाक थी, ये वाली उससे बेहतर थी। तो मैंने अपनी टॉप 3 अभी तक की पिक की है। अभी 25-26 मैच हुए हैं यार, और देखने में जो मिला है वो बहुत अद्भुत है। तो मैं शुरुआत करता हूं वेंकटेश अय्यर के शतक से, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिला। अब याद दिला दें कि वेंकटेश अय्यर वो शख्स हैं जिन्हें अचानक आईपीएल के मिड सीजन में अचानक कोलकाता नाइट राइडर्स ने मौका दे दिया था। After that, he was struggling a little bit to find some form this year. तो ये सेंचुरी उस लिहाज से अगर कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए तो बहुत ही जरूरी थी। And guess what he does? He scores a century with a knee injury. उनको नी इंजरी आई और ऐसा लगा कि उसको नी इंजरी आने के बाद बांधने के बजाय उन्होंने अपने आप को और खोल दिया और फिर आया वो शतक। Even though it came in a losing cause, I was really impressed with it. In fact, there were some great numbers because कोलकाता नाइट राइडर्स का आखिरी प्लेयर कौन है जिसने शतक मारा था टाडा आईपीएल में? याद कीजिए, आपको काफी पुराने वक्त में जाना पड़ेगा। ब्रेंडन मैकलम in the very first game of the Tata IPL scored the first ever 100 and so far the only 100 from a KKR player, and Venkatesh Ayyar now becomes the second। 14 साल के वनवास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के किसी बल्लेबाज का शतक आया। सो दैट्स परफॉर्मेंस नंबर 1 एज फार एज इंडियन बैटिंग इज कंसर्न। परफॉर्मेंस नंबर 2 में मैं लिस्ट देख रहा था, तिलक वर्मा भी हैं, विराट कोहली भी है, शिखर धवन के साथ चलते हैं। शिखर धवन 99 नॉट आउट। लेट्स नॉट फॉरगेट कि पंजाब किंग्स के जो सारे बल्लेबाज थे ना, उसमें से 2 ऐसे थे जो डबल डिजिट्स में बल्लेबाजी कर पाए थे। 88 for 9 थी यार पंजाब, और शिखर ने ऑलमोस्ट अकेले ही मोर्चा संभालते हुए 99 नॉट आउट की ये पारी खेली। ऑलमोस्ट डिजर्व्ड 100 of 66 balls that he got. The specialty of this innings, which I noted down, was that in the first 30 balls, Shikhar scored just 37 runs. पर सोचिए आगे का जो फासला उन्होंने तय किया 62 रनों का, वो सिर्फ 36 गेंदों में। और जब 9 विकेट आपके गिर चुके हैं और आप इस तरीके से गियर बदलें, तो मतलब कि बंदा कुछ खास है। शिखर तो वैसे भी हमारे आकाश भाई कहते हैं ना, बेफिक्र धवन है, उनका नाम शिखर होना ही नहीं चाहिए। That's performance number 2. Moving on to performance number 3 as far as batting is concerned. Again, I have a long list. पर मैंने सोचा पहले मैच की तरफ चलते हैं जो अहमदाबाद में खेला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अ स्पेक्टिकल यार, 1 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में बैठे हुए हैं। सब ऋतुराज गायकवाड़ को देखना चाहते हैं क्योंकि हम होम अवे फॉर्मेट में बहुत सालों के बाद आए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इन सीएसके कलर स्कोर्स 92 of just 50 deliveries against Gujarat Titans. Okay, once again in a losing cause। आप कहोगे त्यागी जी क्या यार, सारी परफॉर्मेंसेस जो आपने पिक की सारी लूजिंग कॉजेस में, लेकिन हम कह रहे हैं ना इंडियन परफॉर्मेंसेस की हम बात करें क्योंकि ये वो मंच है जो मौका देता है भारतीय प्लेयर्स को। सब ऋतुराज की क्लास से वाकिफ है, लेकिन देखना चाहते थे कि क्या इस क्लास को वो कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने पहले मैच में ही दिखा दिया। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इनिंग्स दैट आई नोटेड was that 34 out of his 92 runs that he scored against Gujarat actually came by playing in the V, which is a good 37%, which just shows you कि ऋतुराज कुछ खास है, इस बंदे में क्लास है। तो टॉप 3 बैटिंग परफॉर्मेंसेस आपको कैसी लगी जो मैंने पिक की? अगर आपके जहन में कोई और हो, चाहे विराट कोहली की वो 80 ऑड की पारी या फिर तिलक वर्मा जो आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से बेस्ट इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक कौन सी रही है। बॉलिंग की तरफ चलते हैं। अब बॉलिंग में भी इंडियन ऑप्शंस बहुत सारे यार। वो हम अक्सर कहते हैं ना कि आईपीएल में जो एल है वो लेग स्पिनर्स का है, मैं तो यूं कहता हूं कि वो स्पिनर्स का हो चुका है। कि आप देखेंगे किस तरीके से ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। अब काफी सारे लेग स्पिनर्स, काफी सारे स्पिनर्स डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो अक्सर पेस बॉलिंग की जिम्मेदारी होती थी। माय नंबर 1 पिक एज फार एज इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड इज वरुण चक्रवर्ती 4 for 15 अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगर आपको मैच याद हो तो चेज ज्यादा बड़ी थी नहीं। अगर आपको याद हो तो वरुण चक्रवर्ती का 2022 कुछ खास था नहीं। अब दबाव था क्योंकि वो रिटेन प्लेयर है, राइट? तो उनसे लोग उम्मीद करते हैं कि रिटेन प्लेयर तो दिखाना भाई रिटेन क्यों किया गया है। तो उस दबाव में आप 2023 का सीजन शुरू करते हैं एंड यू नीड अ परफॉर्मेंस लाइक दिस वेरी अर्ली ऑन, और वरुण ने वही करके दिखाया। चेज बड़ी थी नहीं, लेकिन फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल को 7 बॉल के डिफरेंस में उन्होंने ना चलता कर दिया। इनफैक्ट अपनी पहली 9 गेंदों में उन्होंने 3 विकेट चटकाए। वहीं से जो है ना ऐसा लगा कि वो पुराना वरुण चक्रवर्ती जो कि यूएई में नाम और सुर्खियां बटोर रहा था, अब वो हमें वापस आते हुए दिख रहा है। जो 9 गेंदों में उन्होंने 3 विकेट चटकाया, उससे मेमोरेबल कमबैक तो मिला ही, उससे मिल गई हमें हमारी परफॉर्मेंस नंबर 1। परफॉर्मेंस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मयंक मार्कंडे जिन्होंने 4 विकेट लिए 15 रन देकर पंजाब किंग्स के खिलाफ, उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर डाले। वरुण चक्रवर्ती ने तो अपने पूरे 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया था।
अब ये मैच हैदराबाद में खेला गया था। मयंक मार्कंडे को आप याद कीजिए, वानखेड़े में बहुत साल पहले एक ओपनिंग मैच हुआ था एमआई और सीएसके का, जहां पे मयंक मार्कंडे ने एमएस धोनी का विकेट लिया था। उस मैच में उन्होंने काफी सारे विकेट चटकाए और लोगों को लगा फाइनली वी गॉट अनदर लेग स्पिनर दैट इज नॉट कॉल्ड युजवेंद्र चहल and that is not called Amit Mishra, that is not called Piyush Chawla, but मयंक मार्कंडे ने दिखाया कि अभी भी इस बंदे में दम है। उन्होंने सैम करन और शिखर धवन जब रिकवरी की कोशिश कर रहे थे पंजाब किंग्स के लिए, तब जो है ना विकेट चटकाने शुरू किए। कंसीडर्ड अ बाउंड्री ऑन हिज वेरी थर्ड बॉल, बट ऑन हिज फिफ्थ बॉल ही गॉट हिज फर्स्ट विकेट इन द आईपीएल दिस सीजन सिंस 2018, जो बताता है कि कितना लंबा फासला रहा है उनके पहले विकेट और इस विकेट के बीच में। So he went on to pick 3 more wickets and he choked Punjab Kings in that chase. And मयंक मार्कंडे ने दिखाया कि ये जो डबल एम है ना, इसमें ट्रिपल एम वाला जोर है। चलिए तीसरी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि टॉकिंग अबाउट ट्रिपल्स, युजवेंद्र चहल 4 for 17 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद मैंने अपनी लिस्ट में तीसरे नंबर पे डाला। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कृणाल पांड्या ने भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट लिए थे, फिर अर्शदीप सिंह ने भी केकेआर के खिलाफ 3 विकेट लिए थे 19 रन देके। बट आई थॉट यार युजवेंद्र चहल पर्पल कैप की रेस में बंदा बना हुआ है। मार्क वुड जो है पिछला मैच नहीं खेले थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो अब चांस भी थी चहल के पास, हालांकि वो विकेटलेस गए इन हिज लास्ट गेम अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, बट दैट्स ओके। अगेंस्ट हैदराबाद इन मैच नंबर 4, ये शायद आपको इसलिए याद रहे बिकॉज ये ओपनिंग ओवर में ट्विन स्ट्राइक जो ट्रेंट बोल्ट ने की थी उसके लिए शायद ज्यादा जाना जाएगा, लेकिन ये जो हमारे चेस विजर्ड है ना युजवेंद्र चहल, ये चेस की चालें चलते हैं यार, और उन्होंने एक बार फिर से वही करके दिखाया। मिडिल ओवर्स में ही रैन थ्रू द मिडिल ऑर्डर एंड गिव मी माय परफॉर्मेंस नंबर 3 एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न्ड इन बॉलिंग इन दिस सीजन ऑफ द आईपीएल। ओके, सो बैटिंग परफॉर्मेंसेस की बात हो गई, बेस्ट इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की भी बात हो गई। अब थोड़े से ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं जो टाटा आईपीएल को अलग बनाता है इस सीजन। हमने कहा था ना स्वीट 16 सीजन है इनका, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का सीजन है, तो चलिए चलते हैं ट्रेंड्स की तरफ। पहला ट्रेंड मेरे हिसाब से लास्ट ओवर एंड लास्ट बॉल फिनिशेस। काफी सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले सोचा यही यार, थ्रिलर टाइम जो है ना वो 11 बजे के बाद होता है। 11 बजे अगर आप सो जाएंगे तो बहुत कुछ खो जाएंगे, जैसा हम अक्सर कहते हैं जियो सिनेमा पे। तो अगर आप 11 बजे तक जाग रहे हैं तो आपको ये बात तो पता है कि इतनी सारी लास्ट ओवर लास्ट बॉल फिनिशेस हमें देखने को मिली है, और कुछ कमाल के मैचेस। एक दौर तो आया था जब लगातार 5-6 मैचेस जो है वो लास्ट ओवर में खत्म हुए थे। उसमें एक एमएस धोनी का भी मोमेंट था, उसमें एक मोमेंट था जिसमें राहुल तेवतिया ने फाइन लेग पे चौका मार दिया था। काफी सारे इस तरह के मोमेंट्स आ चुके हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द आईपीएल कंटिन्यूज टू एक्साइट एंड एंटरटेन, तो वो ट्रेंड जो है वो जारी है। अब ट्रेंड जो बदला है उसकी तरफ मैं थोड़ा सा चलता हूं। ओल्ड इज गोल्ड। अमित मिश्रा, अजिंक्य रहाणे, संदीप शर्मा bowling that last over to MS Dhoni, Piyush Chawla still amongst the leading wicket takers in the Tata IPL, Mohit Sharma, Manish Pandey, Harpreet Singh Bhatia. Is this going to be a season of the forgotten stars? No, it's not, because they are in form. ट्रेंड नंबर 3, होम नॉट सो स्वीट होम। हमने देखा कि पिछले 14-15 मैचेस में 10-11 टीमें जो है ना वो घर पे खेली हैं और वो हारी। ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक हमने सोचा होम अवे फॉर्मेट आएगा तो जो ब्रबॉन, वानखेड़े और डीवाई पाटिल की कहानी है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। अब लेजिटिमेट होम्स हैं, अब हैदराबाद में खेलती है, अब पंजाब मोहाली में खेलती है, चलिए ओके राजस्थान गुवाहाटी में भी खेलती है, पर लेकिन अब सवाई मानसिंह स्टेडियम में वापस आ चुकी है। पर होम एडवांटेज उस तरह की नजर आ रही है या नहीं आ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्यों ट्रेंड नजर आ रहा है कि होम इज नॉट एक्चुअली सो मच ऑफ एन एडवांटेज आफ्टर ऑल। फोर्थ ट्रेंड इन माय ओपिनियन इज नो मोर कंसोलिडेशन। पहले हम देखते थे कि पावर प्ले में खूब रन बनते थे, डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनते थे, मिडिल ओवर्स में बैट्समैन थोड़े से स्लो हो जाते थे, 60-65 रन आते थे। मिडिल ओवर्स क्या मतलब 7 ओवर से 15 ओवर का जो फेज आता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 75 या उससे ज्यादा के रन बनने लगे। What is that leading to? Another trend, which is high scores in the Tata IPL. In fact, I noticed that there have been 17 scores in excess of 190 already. पहले 24-25 मैचेस में आपको अगर 17-18 स्कोर 190 के ऊपर दिखे तो आपको बताता है कि यार 36% जो है ना मैचेस 190 और उससे ज्यादा का स्कोर देख रहे हैं। तो अगेन गो बैक टू माय प्रीवियस ट्रेंड, विच इज अगर आप मिडिल ओवर में कंसोलिडेट करने के बजाय आप तेजी से रन बनाएंगे तो आप बड़े स्कोर्स भी पाएंगे। तो ये टाटा आईपीएल की खूबी रही है। बट वन लास्ट ट्रेंड बिफोर आई लेट यू गाइज गो ऑन टू माय नेक्स्ट सेगमेंट, एंड दैट इज देयर इज नॉट जस्ट अ बैट्समैन्स गेम आफ्टर ऑल। हमने कहा था कि स्पिनर्स जो है ना आईपीएल में, एल इज फॉर लेग स्पिनर्स और शुड वी से स्पिनर्स अक्सर हमने देखा है कि टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में विकेट ज्यादा लेते हैं, फर्स्ट हाफ में पेस बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। टाटा आईपीएल का ट्रेंड रहा है, इस बार हल्का सा बदला है, पूरी तरीके से नहीं, हल्का सा बदला है। बिकॉज आई गॉट सम नंबर्स ऑफ द 296 विकेट्स दैट हैव बीन टेकन बाय द बॉलर्स इन द फर्स्ट 24 गेम्स, मैंने उसका सबसेट लिया है।
122 have been taken by spinners. That is an astonishing percentage यार. Usually मई में spinners गेम में आते हैं, यहाँ पे अप्रैल में स्पिनर्स अपना जौहर दिखाने लगे. तो मेरे हिसाब से काफी सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि बदले. मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप भी एक लिस्ट बनाइए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और बताइए कि आपके हिसाब से टॉप इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंसेस, टॉप इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंसेस और टॉप ट्रेंड्स कौन से अच्छे लगे और किस में सबसे ज्यादा मजा आया. फैंटेसी के दीवानों, फैंटेसी की बात करते हैं. थोड़ी सी फैंटेसी की बात कैसे ना करें. सब अपनी टीमें बना रहे हैं, मैं भी अपनी टीम बनाता हूं. मैं शो खत्म करता हूं एग्जैक्टली 7:18-19 के आसपास और उसके बाद जो 11 मिनट होते हैं ना उसमें सबको थैंक यू बोलता हूं और उसके बाद कहता हूं टीम बनाने दो यार, अब मुझसे बातें मत करो. मम्मी का फोन आता है, मम्मी फोन रखता हूं, अभी टीम बनानी है. आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं. 7 बजे जब टॉस हो जाता है तो आप लोग अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हैं. मैंने सोचा थोड़ी सी आपकी मदद की जाए. टॉप 5 इंडियन बैटर्स कौन से हैं, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है ना हमारी, ये इंडियंस पे फोकस करेगी. तो फैंटेसी के लिहाज से टॉप इंडियन बैटर रहे हैं विराट कोहली. उसके बाद सम ऑफ यू माइट बी सरप्राइज्ड बट इज वेंकटेश अय्यर. ही इज एक्चुअली मैनेज्ड टू कलेक्ट 393 पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ आईपीएल. उसके बाद शिखर धवन, उसके बाद शुभमन गिल और फिर ऋतुराज गायकवाड़. और ये सब आसपास हैं, 330, 357 पॉइंट्स, 380 पॉइंट्स, 393. विराट कोहली थोड़े से अलग हैं, इसलिए थोड़े से आगे हैं. तो ये तो टॉप 5 इंडियन बैटर्स हैं. तो कभी आप अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हो और आपको देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को लूं, डेफिनेटली लो. शुभमन गिल को लूं, डेफिनेटली ले लो भैया, वो रन बना सकता है, कभी भी रन बनाएगा और बड़े रन बनाएगा. टॉप 5 इंडियन बॉलर्स की तरफ चलते हैं फैंटेसी के स्टैंड पॉइंट से. किसने हमें सबसे ज्यादा पॉइंट दिलाए? युजवेंद्र चहल, चतुर चालाक चंचल चहल जैसे हमारे आकाश कहते हैं, उनका नाम तो सबसे ऊपर उस लिस्ट में रहता है. पर्पल कैप की रेस में भी आगे. नाउ रविंद्र जडेजा इज एक्चुअली माय सेकंड पिक इन दिस. रविंद्र जडेजा काउंट्स एज एन ऑलराउंडर यार. वो रन भी बनाता है. हर्षद पटेल को याद एक बार कितने मार, अच्छा यू वुड नॉट गो देयर, आरसीबी के फैंस भी ये देख रहे हैं. लेकिन रविंद्र जडेजा ने विकेट भी बहुत चटका है. ग्लेन मैक्सवेल जैसे लोगों को तो कई बार वो आउट कर देते हैं. चहल और जडेजा जो है मेरे टॉप 2 हैं. उसके बाद मोहम्मद शमी का नाम आता है. अब आप कहेंगे वही यार 2 स्पिनर्स आ गए, पेसर्स का है. मोहम्मद शमी हैज बीन द मोस्ट इफेक्टिव पेसर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फैंटेसी पॉइंट्स फॉर यू गाइस. तो शमी को अपनी टीमों में जरूर लिया कीजिए. कृणाल पांड्या हैज बीन अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज बैट और बॉल दोनों से उन्होंने योगदान दिया है, तो उनका फैंटेसी पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाता है. काफी लोगों ने डिफरेंशियल पिक की तरह उन्हें कैप्टन भी लिया है, इसलिए उन्होंने काफी धनराशि कमाई है. तो अगर आप फैंटेसी पिक में कृणाल पांड्या का नाम लखनऊ की टीम में देखते हैं, टिक दबा दीजिए, कृणाल पांड्या को ले लीजिए. आर अश्विन इज ऑल्सो इन द लिस्ट. इफ यू सॉ हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स दैट हैपेंड ऑन वेडनेसडे, आपको लगेगा कि यार ये बंदा जो है ना, भले इतने विकेट ना ले लेकिन इकोनॉमी के पोटेंशियल से हमेशा दूसरे छोर से विकेट दिलवा देता है. बड़ा विकेट भी लेना शुरू कर दिए. तो चहल, जडेजा, शमी, पंड्या, अश्विन आर माय टॉप इंडियन बॉलर्स एज फार एज फैंटेसी पिक्स आर कंसर्न्ड. इन पे नजर रखिएगा, इन पे अपनी उंगली दबा के रखिएगा जब आप अपनी अगली फैंटेसी पिक्स चूज करें. And with that, we've come to the end of my first ever IPL video actually. यार थोड़ी सी मुझे मुबारकबाद भी दे दीजिए क्योंकि अब IPL की बातें होंगी, जियो सिनेमा पे होस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी थोड़ी सी IPL की इंडियंस की बातें की जाए. अब ये ईयरपीसेस आप देख रहे हैं, इसमें हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आवाज आती है, तो उनकी आवाज आना शुरू हो गई है कि आनंद भैया आ जाओ कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि अब कमेंट्री का टाइम आ चुका है. होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो. इफ यू डिड, कमेंट सेक्शन भर दीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप इस तरह के वीडियोस में और क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा फोकस रहेगा इंडियन प्रीमियर लीग में सिर्फ इंडियन पे. बैक टू द कमेंट. 51 रन और चाहिए. 31 गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की. डॉट गेंद, एक बार फिर से एक और डॉट गेंद. कुल मिला के 40 इस पारी में राजस्थान की. 15 के बाद 104 पे 3 राजस्थान रॉयल्स. ऑलराइट, डन विद द कमेंट्री स्टिंट यार. मजा आया, लेकिन आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा के साथ काफी बात हुई. सवाई मानसिंह स्टेडियम में किस तरीके से सरफेस प्ले कर रही है, यही तो मौका है. ये हमारा स्टूडियो है, थोड़ा सा आपको दिखा दें. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स है जहाँ पे हम इनसे गुर सीख पाते हैं. आकाशवाणी अक्सर आपको यहीं से सुनाई देती है. तो ये हमारा छोटा सा घर है जिसको हम कह सकते हैं. कॉमेंट्री खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा वीडियो लेके आए. सारा IPL करने का मौका मिल रहा है. सबा करीम की आवाज़ पीछे आ रही, थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ मैं. याद दिला दें कि अब जब नया वीडियो आया है तो उसमें आने क्या क्या वाला है. बेस्ट इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंसेज, बेस्ट इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंसेज, जो ट्रेंड्स इस IPL में देखें, और कौन से टॉप फैंटेसी पिक्स इंडियंस आपकी टीम में हर बार होनी चाहिए. इस पर थोड़ी सी चर्चा किए. वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन भर दीजिए यार. अगर राय से आप इत्तेफाक रखते हैं तो भी, और अगर राय के खिलाफ हैं तो भी. मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए.
प्रीतिया देंगे आप बिहाइंड द सीन, ये हमारा मेकअप रूम है, यहाँ पे भी बातें चल रही। रॉबिन उथप्पा है, से हाय रॉबिन। हेलो, luckily you all came in and my pants are already up. I was just changing, so thank you very much. This is where Robin gets to look prettier than he already is. Here is the operative word. Operative word. And then last but not least, ये हमारा छोटा सा मीटिंग रूम, lounge where we sit. RB Swing लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रज्ञा नोजल looking tired after that. No, he's not tired. Who says he's tired? Never tired. He's never tired. अनुराग त्रिवेदी जी से भी मिल लीजिए। मिल लीजिए, हेलो, इनके तो बहुत फैंस हैं। फैंटेसी में इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन दिया हमें एक धेला नहीं है। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब एक और। And the jumbo presence is also here. There you go. This is a lovely little lounge. That's all. बाकी अगले वीडियो में दिखाएंगे।